नमस्कार, मनी 9 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 नवंबर, हफ्ते और महीने का आखिरी कारोबारी दिन। अब 1 दिसंबर को यानी कि सोमवार को बाजार में कारोबार होगा। आज बाजार में आखिरी कुछ घंटों में मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई है। हालांकि जो बाजार है उसने इंट्राडे में 26,280 के आसपास का हाई लगाया, लेकिन क्लोजिंग 26,200 के आसपास होती हुई नजर आई है। बाजार एक रेंज के अंदर आज कारोबार करता हुआ नजर आया है। 100 पॉइंट के आसपास का आज बाजार में गेम एक देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो लाल निशान के साथ होती हुई नजर आई है। आज सुदीप फार्मा के आईपीओ की लिस्टिंग हुई। करीब 23% प्रीमियम पर यह आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आया है। दूसरा जो भारत के लिए एक अच्छी खबर रही वो ये कि भारत की जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आज आ गए हैं। FY26 के Q2 में भारत की जो जीडीपी है वो 8.2% रिपोर्ट की गई है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 5.2% के आसपास थी। अब FY26 के पहले क्वार्टर में भी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो उम्मीद से बेहतर रही थी, 7.5% के आसपास रही थी, और Q2 के अंदर 8.2% ये रिपोर्ट की गई है। इसके बावजूद कि भारत पर अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ भी लगाया गया था, लेकिन अब इस खबर का इंपैक्ट 1 दिसंबर यानी कि सोमवार को बाजार पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब एक एक करके इंडेक्स वाइज नजर डाल लेते हैं कि बाजार की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेंसेक्स की। तो अगर सेंसेक्स पे नजर डालें तो आज फ्लैट एक कहें कि कारोबार क्लोजिंग होती हुई सेंसेक्स के अंदर नजर आई है। निफ्टी की भी क्लोजिंग फ्लैट होती हुई नजर आई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इसमें 0.11% और 0.13% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी आईटी में भी 0.11% की गिरावट रही है। निफ्टी बैंक मामूली सी इसके अंदर तेजी यहां पर देखने को मिली है। तो ये है आज के बाजार का हाल। अब बात करते हैं निफ्टी के गेनर्स की। तो इसमें आता है पहला महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें 2.25% के आसपास की आज तेजी रही। अडानी इंटरप्राइजेस में करीब 1.25% के आसपास की तेजी रही। सन फार्मा में 1.25% के आसपास की तेजी, और कोटक महिंद्रा बैंक इसमें भी 0.25% के आसपास की आज तेजी रही। निफ्टी लूजर्स में पहला नाम आता है एसबीआई लाइफ का, इसमें 0.25% के आसपास की गिरावट। एचडीएफसी लाइफ 1.25% से ज्यादा की गिरावट। श्रीराम फाइनेंस 1.25% से ज्यादा की गिरावट, और पावर ग्रिड इसमें भी 1.25% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। मिड कैप गेनर्स में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें 3.25% से ज्यादा की तेजी रही। एसआरएफ के अंदर 3.25% की तेजी। कल्याण ज्वेलर्स करीब 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर रही, और एमएनएम फाइनेंस इसमें भी 2.25% के आसपास की आज तेजी देखने को मिली है। मिड कैप लूजर्स में स्विगी यहां पर टॉप पर रहेगा 2.5% की गिरावट के साथ। गॉडफ्रे फिलिप्स इसमें करीब 2.25% के आसपास की गिरावट रही। पेज इंडस्ट्रीज 2% से ज्यादा की गिरावट यहां पर रही, और एस्ट्रल इसके अंदर भी 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। स्मॉल कैप गेनर्स में पूनावाला फिनकॉप इसमें 0.4% के आसपास की तेजी रही। न्यूलैंड लैब के अंदर 3.5% से ज्यादा की तेजी। लोरस लैब करीब 3% की तेजी यहां पर रही, और चोलामंडलम फाइनेंशियल इसके अंदर भी 2.5% से ज्यादा की आज तेजी देखने को मिली है। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम आता है वो खाट लिमिटेड का, इसमें 3.5% की गिरावट रही। एमसीएक्स में 3% से ज्यादा की गिरावट। जिंदल सो 0.3% की गिरावट, और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 0.3% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में टॉप पर एसआरएफ है, जहां पर 3.25% के आसपास की तेजी रही। लोरस लैब में 3% की तेजी। वीबीएल 0.3% की तेजी, और कल्याण ज्वेलर्स करीब 2.5% की तेजी यहां पर रही। एफएनओ लूजर्स की अगर बात करें तो इसमें पहला नाम आता है गेल का। गेल पर आज खबरों का असर था, जिसके चलते आज इसमें 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। एमसीएक्स इसमें 3% से ज्यादा की गिरावट रही। पेज इंडस्ट्रीज 2.25% के आसपास की गिरावट, और एस्ट्रल इसमें भी 2% से ज्यादा की आज गिरावट देखने को मिली है। अब आते हैं खबरों वाले शेयर पर। तो गेल आज खबरों के दम पर इसमें भारी गिरावट, 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एमएनएम के अंदर 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस इसमें करीब 1.5% की गिरावट रही, और एसबीआई लाइफ इसमें 0.2% के आसपास की गिरावट रही है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और 52 वीक्स हाई पर नजर डालते हैं। तो इसमें आदित्य बिरला कैपिटल लगातार नया हाई छूता हुआ नजर आया है। आज भी इसने नया हाई छुआ है, और 1.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही है। अडानी पोर्ट्स ने भी नया 52 वीक हाई टच किया, और % से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। बेलराइज ने नया 52 वीक हाई टच किया, हालांकि क्लोजिंग जो है वो गिरावट के साथ होती हुई नजर आई। कमिंस इंडिया नया साल का ऊपरी स्तर इसने छुआ, और % से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। अब 52 वीक लो पर नजर डालें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स इसने आज साल का नया निचला स्तर छुआ,
और 0.31% की गिरावट यहाँ पर रही। JSW सीमेंट 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर रही और नया 52 वीक लो इसने भी आज टच किया। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सोमवार की स्ट्रेटेजी बाजार के अंदर क्या होनी चाहिए ये जान लीजिए। मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की निफ्टी को खरीदने की यहां पर सलाह रहेगी, जिसके लिए स्टॉप लॉस 26,100 और टारगेट 26,400 सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी आशीष बहेती की जो राय है, सजेशन है, वो खरीदने का रहेगा। स्टॉप लॉस 59,600 और टारगेट 60,000 का यहां पर सजेस्ट आशीष बहेती की तरफ से किया गया है। अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के कुछ अहम इवेंट्स पर। तो 1 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसी के साथ नवंबर ऑटो सेल्स के और जीएसटी कलेक्शन के नंबर 1 दिसंबर को आने वाले हैं। इसी के साथ 1 दिसंबर को भारत, चाइना और जापान, यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स भी आने हैं। 2 दिसंबर को फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच होगी, फेड के चेयरमैन हैं ये। और 3 से 5 दिसंबर को एमपीसी की पॉलिसी बैठक भी होनी है। ये कुछ अगले हफ्ते के बड़े इम्पैक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं जो बाजार पर असर डाल सकते हैं। इसके अलावा 3 दिसंबर की बात करें तो बेस्ट एग्रोलाइफ की बोनस और स्टॉक स्प्लिट पर बोर्ड बैठक होनी है। 3 दिसंबर को ही मीशो और इकस लिमिटेड का आईपीओ भी खुलने वाला है। 5 से 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा रहेगा और 5 दिसंबर को यूएस के पीसीई इंडेक्स के नंबर भी आने वाले हैं। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जो अगले हफ्ते बाजार पर असर डाल सकते हैं। और क्योंकि आज भारत की जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आए हैं तो ये भी अगले हफ्ते बाजार पर बड़ा इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।